हमसे पर्दा करो ना मुरारी। कितना सुंदर भाव है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन में वो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, जाओ। ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे। राधा जू के ओ गिरवर धारी, राधा जू के ओ गिरवर धारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। राधा जू के ओ गिरधारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके
के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के हो बाके बिहारी, ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने हथियार डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन के ओ बनवारी, अर्जुन के ओ बनवारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। अर्जुन के ओ बनवारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बाके बिहारी। तो आप भी बांके बिहारी से कह सकते हो कि भले ही आप वृंदावन में बैठे हो और हम यहाँ गुरुग्राम में बैठी हैं, लेकिन यदि आप इस माया रूपी छल कपट दंभ पाखंड रूपी पर्दे को हमारे और अपने बीच से हटा दो, तो हम माना कि मैं वृंदावन नहीं जा सकती इस समय, माना कि मुझे वृंदावन का वास नहीं मिला, तो क्या हुआ सांवरे सरकार, क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। यदि आप ही मेरे हृदय में आकर के बस जाओ तो ये हृदय ही वृंदावन बन जाएगा, ऐसा भी तो भाव हो सकता है। भाई वृंदावन क्या है? वृंदावन कोई शहर थोड़ी है, कोई गांव थोड़ी है, कोई नगर थोड़ा ही है। वृंदायाह भक्त समूहा नाम वनम इति वृंदावनम, वृंदायाह तुलस्या वनम इति वृंदावनम, जहाँ बहुत तुलसी मैया का घना वन है वो वृंदावन है। दूसरा भाव वृंदायाह भक्त समूहा नाम वनम, जैसे जंगल में लाखों करोड़ों पेड़ होते
देखा है कि नहीं जंगल? अब तुम जंगल देख के क्या करोगे? जब तुम जंगल देख लोगे तो यहाँ मंगल कैसे होगा? जंगल तो हमारे लिए ठीक है, 4 दिन मंगल में और बाकी दिन जंगल में। हमने तो बहुत बड़े बड़े जंगल देखे हैं। तो जैसे जंगल में करोड़ों की संख्या में वृक्ष होते, लताएं पताएं होती हैं, ऐसे ही जहां पर जिस जगह में, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे बसई हो, कोई भी हो, जहां पर भी भगवान के भक्त हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, वृंदायाः भक्त समूहा नाम, एक समूह में, एक स्वर में मेरे गोविंद का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, वही वृंदावन है। केवल वही वृंदावन नहीं है, गुड़गांव में भी वृंदावन है। यहाँ जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं वो भी वृंदावन है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में आप सब गोविंद के गुणों का ही तो गान कर रहे हैं, उनकी लीला, उनकी कथा ही तो श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, हमारी कथा तुम्हारी समझ में आ रही है कि ना? आ रही है? ऐसी झूठ तो ना बोल रही कि मन मन भावे मूड हिलावे, ऐसी झूठ तो ना बोल रही कहूँ वैसी कह दी हो कि हाँ आ रही है, अब झुकेंगे ना आ रही तो ये महाराज को नाराज न है जाए, और नाराज है जाएंगे तो त्याव का बिगाड़ लेंगे, हम कजू बिगाड़ लेंगे। नाराज है चले जाएंगे। तो देखो भले ही हम नाराज है जाएं, लेकिन सांची सांची हमें बताए दियो। यदि कथा समझ में नहीं आवे तो आज तुम्हारे पास मौका है। हमारी कथा पूरे 7 दिन की जो लीलाएं भगवान की होती हैं, विवाह इत्यादि होता है, और जो मुख्य प्रसंग हैं उन्हें तो हम स्पर्श करेंगे, लेकिन हमारी कथा कछु अलग ही तरह की होते। अब जाके बाद जब तुम सुनोगे वो कछु अलग ही तरह की होगी। तो कथा का यही तो रस है, यही तो आनंद है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई कथा कोई किताब कॉपी थोड़े ही है कि बस रोज रोज वही बाँच ली, वही पढ़ ली, वही सुन ली। नहीं, कथा और मठा, आकाश, ये अनंत है। अब मान लो कि 100 लीटर की तांबड़ी भरी है पानी, ते वहां में तुम 1 लीटर मठा डाल दो तो 100 लीटर माने 101 लीटर मठा बनेगो। कितना बढ़ेगो? तो छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ी बना देना ये व्यासों का काम होता है। विस्तारयति आसनम इति व्यासः, विशेषेण आस्ते इति व्यासः। जो भगवान के अंदर लीन हो करके विशेष आस्था और श्रद्धा से, हृदय से, भाव से, विद्वत्ता से वो छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ी बना दे और बहुत बड़ी से बड़ी चीज को बहुत छोटी बना दे, यही व्यास का काम है। महर्षि वेद व्यास जी को क्या मिला? केवल 4 ही श्लोक तो मिले। अहमेवासमेवाग्रे नान्य यत् सद सत्परम, पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूते सूच्यावचेस्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि कथा तेसून तेस्वहम्, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक महर्षि वेद व्यास जी को श्री नारद जी से मिले, श्री नारद जी को ब्रह्मा जी से मिले, और ब्रह्मा जी को भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि से मिले। तो महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी विद्वत्ता दिखाते हुए 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में कन्वर्ट कर दिया, उनका विस्तार कर दिया। उसी का नाम है श्रीमद् भागवत की कथा। भगवता प्रोक्तम भागवतम, माने जिसमें केवल और केवल भगवान के और भगवान के भक्तों का ही चरित्र है, भगवान की लीलाएं हैं।
वही भागवत है। इसमें फालतू कोई चर्चा करी नहीं गई, केवल आनंद रस प्रदान करने के लिए इस कथा को महर्षि वेदव्यास जी के माध्यम से संसार का कल्याण करने के लिए भगवान ने पहुंचाया है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे।